हम लोग देखने वाले हैं कि हैमर कैंडल कैसे यूज़ होता है इन फॉरेक्स में। सो अपने अभी चार्ट ओपन किया है गोल्ड का। सो गोल्ड में कैसा वर्क होता है वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। सो दिस लेवल इज़ अ रेजिस्टेंस एंड दिस लेवल इज़ अ सपोर्ट। सो कल के लाइव में हम लोगों ने एक अच्छा ट्रेड दिया था ये हैमर से। हम देख सकते हो मार्केट कंटिन्यूअसली फॉल हुआ हो रहा था और उसके बाद मार्केट ने एक लिक्विडिटी ग्रिप करके एक हैमर पैटर्न बनाया। सो उसी हैमर पैटर्न के बेसिस पे हम लोगों ने ट्रेड लिया था यहाँ तक, मतलब ये लेवल तक। अब देख सकते हो दिस इज़ अ रेजिस्टेंस लेवल, दिस इज स्मॉल रेजिस्टेंस लेवल। ये लेवल तक हम लोग को 1:2 का एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिला। सो वहाँ पे हम लोगों ने एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया लाइव में। कल के लाइव आप देख सकते हो, फ्राइडे का लाइव आप जाके चेक कर सकते हो मेरे पेज पे। सो काफ़ी बेहतरीन हम लोगों ने यहाँ पे शाम को ट्रेड दिया। शाम को एक 7:30 7:40 के आसपास अपने को ये ट्रेड जनरेट हुआ। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे लॉन्ग किया। दिस लेवल इज़ अ एस एल, ये अपना एस एल था और ये अपना टारगेट था। सो काफ़ी स्लोली मूवमेंट गया लेकिन अपना टारगेट हिट हुआ। बाद में देखो जैसे ही टारगेट अपना हिट हुआ उसके बाद मार्केट एक साइडवेज जोन में चला गया। ये देखो कुछ भी मार्केट में मोमेंटम हुआ नहीं, एक साइडवेज में चला गया। सो वही बोल रहा हूँ कि दिस इज अ प्राइमरी हैमर और इन्वर्टर हैमर। जस्ट वेट फॉर इन्वर्टेड हैमर। मतलब हैमर पैटर्न है ना, वो ज़्यादातर सपोर्ट में ज़्यादा यूज़ होता है। मतलब अगर सपोर्ट में अपने को हैमर पैटर्न जनरेट हुआ सो वो काफ़ी अच्छा खासा जनरेट, मतलब बेहतरीन आपको प्रॉफिट दिला के दे सकता है। देख सकते हो अभी अपने को ये रेड वाला हैमर पैटर्न मिला, अगर ये ग्रीन होता तो ये स्लोली मूवमेंट नहीं होता, इसका मूवमेंट काफ़ी तेज़ी से होता। क्योंकि जब आपको ग्रीन का हैमर मिले तो वो काफ़ी बेहतरीन इफ़ेक्टिव हो सकता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे ग्रीन कैंडल का वेट किया। जैसे ही ग्रीन कैंडल बना तो हम लोगों ने यहाँ पे एक बुलिश एंट्री लिया और अपना इधर 1:2 का टारगेट भी हो गया। सो अभी देखते हैं, अभी दूसरे थोड़ा बैक टेस्टिंग करते हैं। देखो ये तो रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ पे तो कुछ अपने को हैमर जैसा कुछ नहीं मिला यहाँ पे। सो अब देख सकते हो, ये देखो उसी रेजिस्टेंस से, देखो उसी रेजिस्टेंस से ये भी एक अपने को हैमर पैटर्न, इन्वर्टेड हैमर पैटर्न मिला। सो अगर यहाँ पे भी आप देख सकते हो शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे लगा के, दिस कैंडल इज एस एल, दिस वन इज अ टारगेट। सेमली 1:2 का तो रिस्क रिवॉर्ड मिल ही रहा था यहाँ पे। सो ज़्यादातर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड लेने की कोशिश करो, ज़्यादा के लिए मत सोचो, क्योंकि 1:2 इज़ अ बेटर रिस्क रिवॉर्ड फॉर योर हेल्थ। सो देखो यहाँ पे भी हैमर पैटर्न अच्छा वर्क हुआ। लेट्स सी, दिस इज सपोर्ट। सपोर्ट पे तो अभी हैमर छोटा छोटा लग रहा है लेकिन इतना पावरफुल हैमर नहीं है। देखो यहाँ पे तो पावर कैंडल था, पावर कैंडल से मार्केट में इतना बूस्ट आया। सो हैमर देखते हैं। ये 5 मिनट का चार्ट है, आप भी बैक टेस्टिंग कर सकते हो। ये देखो दिस इज इन्वर्टेड हैमर और इन्वर्टेड हैमर से देखो मार्केट कितना फॉल हुआ, पूरा सपोर्ट तक आ चुका था। सो यहाँ पे अगर शॉर्ट लेते थे तो एक बढ़िया अपने को यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग मिलता था। देख सकते हो 1:3.87 का रिस्क रिवॉर्ड, काफ़ी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड था यहाँ पे। सो दिस इज इन्वर्टेड हैमर, ये इन्वर्टेड हैमर है। और अभी मैंने पहले ही आपको बताया था ये हैमर, ये हैमर था, ये दिस इज अ स्टैंडिंग हैमर, दिस इज स्टैंडिंग हैमर एंड दिस इज इन्वर्टेड हैमर। तो वही बोल रहा हूँ, अगर इन्वर्टेड हैमर आपको ढूंढना है तो आप रेजिस्टेंस पे ढूंढो, और स्टैंडिंग हैमर ढूंढना है वो सपोर्ट पे ढूंढो। क्योंकि हैमर ये काफ़ी बढ़िया मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दे सकता है, क्योंकि काफ़ी बढ़िया है वहाँ पे। सो देख सकते हो मार्केट में कितना डाउनफॉल आया वहाँ से। सो वही आप चेक करें, हम लोग चेक करें कि सपोर्ट में हैमर ढूंढ के कैसा मार्केट रिएक्ट करता है।
ये देखो ये भी सपोर्ट है, ये भी एक सपोर्ट है। हाँ, और ये भी, यही सपोर्ट से मार्केट में देखो इधर भी हैमर पैटर्न हुआ। दिस इज रेड हैमर। अगर आपको रेड हैमर सपोर्ट पे मिले तो उसके बाद ग्रीन कैंडल का वेट करो। अगर ग्रीन कैंडल का आप वेट करते हो तो एक क्लैरिटी मिलती है अप साइड जाने के लिए। सो अगर आपको रेड हैमर मिले सपोर्ट में तो मैं कैसा ट्रेड लूँ, ऐसा मत सोचो। उसके बाद एक काम करो, आपको ग्रीन का कैंडल का कंफर्मेशन का वेट करो। अगर ग्रीन कैंडल मिलती है तभी आप ट्रेड ले लो, अदरवाइज उसका प्रोबेबिलिटी कम है। मतलब अगर रेड हैमर सपोर्ट में मिलता है तो थोड़ा प्रोबेबिलिटी कम रहता है। इसलिए बोलता हूँ कि सपोर्ट में ज़्यादातर ग्रीन हैमर ढूंढो। ग्रीन हैमर जितना बेहतरीन वर्क करता है उतना रेड हैमर नहीं करता। सो बेटर वे कि ग्रीन हैमर का इस्तेमाल करो ताकि आपको प्रॉफिट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं अभी ग्रीन रेड हैमर में लूँ, एंट्री ले लूँ या नहीं ले लूँ। सो बेटर वे कि आप अगर आपको डर लगता है रेड हैमर में एंट्री लेने के लिए तो बेटर वे कि ग्रीन हैमर यूज करो, ग्रीन हैमर ढूंढो। अगर ग्रीन हैमर मिलता है तो बिंदास ले लो एंट्री। ओके, अगर रेड हैमर आता है तो उसके बाद ग्रीन कैंडल का वेट करो तभी आप एंट्री ले लो, वही आपके लिए बेटर रहेगा। सो हैमर इज अ बेस्ट ऑप्शन। हैमर से एक अच्छा खासा अब रिस्क रिवॉर्ड देखो। हैमर हैमर लिया, ये ग्रीन पे हम लोगों ने एंट्री लिया। सो देखो ये एक रेजिस्टेंस लेवल था, ये एक रेजिस्टेंस लेवल था। यहाँ पे सेमली रेजिस्टेंस पे मार्केट ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुआ, बराबर। ये इसका समझो, इसके इधर अपना एसएल था। तो 1:2.42 का रिस्क रिवॉर्ड से आप लोगों ने एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया। तो वही बोल रहा हूँ कि अगर अगर हैमर सपोर्ट पे मिलता है, ग्रीन हैमर मिलता है तो बिंदास ट्रेड ले लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर रेड हैमर मिलता है तो उसके बाद ग्रीन कैंडल का वेट करो। अगर ग्रीन कैंडल आती है तो वेट तो आप ट्रेड ले सकते हो वहां पे। ओके, चलो बैक टेस्टिंग और क्या देखते। देखो ये भी रेजिस्टेंस लेवल है, ये भी रेजिस्टेंस लेवल है छोटे टाइम फ्रेम का। सो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी ये इन्वर्टेड हैमर मिल रहा है। देखो यहाँ पे भी एक इन्वर्टेड हैमर मिल रहा है। सो इन्वर्टेड हैमर अगर रेजिस्टेंस में मिलता है तो डोंट गेटिंग सेलिंग ट्रेड। मतलब डोंट गेटिंग अपना ये रेड रेड कैंडल का वेट मत करो, क्योंकि ऑलरेडी वो रेडी है। मतलब ऑलरेडी वो प्रेशर कैंडल ही है। सो वहाँ से मार्केट को नीचे आना ही है। सो बेटर वे देखो, यहाँ पे भी हम लोगों ने यहाँ पे भी एक शॉर्ट लिए पोजीशन लिया है। शॉर्ट पोजीशन लेने के बाद अगर यहाँ पे आप एसएल रखते हैं, यहाँ पे कि लिक्विडिटी तक ट्रेड करते हो तो काफ़ी बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड भी ले सकते हो। दिस इज रेजिस्टेंस, ये पूरा देखो यहाँ पे तो रेजिस्टेंस है, मतलब ये तो रेजिस्टेंस ही लेवल हो गया, बराबर। अ- बाकी कैंडल स्टिक में कुछ दिख रहा है हैमर या कुछ अलग इवनिंग स्टार ऐसा कुछ दिख रहा है तो नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है। तो यहीं पे अपने को एक हैमर पैटर्न तो मिल ही रहा है। सो बेटर वे यहीं पे अपना सेलिंग ट्रेड बनाओ, क्योंकि इन्वर्टेड हैमर क्या काम करता है। अगर वो रेड में है तो वो ग्रेट ट्रेड होगा। मतलब उसमें सोचना ही नहीं है, सीधा सेलिंग का एंट्री ले सकते हो। अगर वो ग्रीन में है तो आपको वेट करना पड़ेगा रेड कैंडल का, अगर ग्रीन में है तो। नहीं तो रेड में है तो डायरेक्टली आप एंट्री ले सकते हो सेलिंग का। ओके, लेट्स चेकिंग बैक टेस्टिंग और कुछ मिलता है क्या, देखते हैं अभी। देखो इधर भी वैसा ही हुआ। देखो ये क्या है, ये रेजिस्टेंस लेवल है सेमली। रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से इन्वर्टेड हैमर, इन्वर्टेड हैमर से मार्केट में सेलिंग आया, आया कि नहीं। अगर आप यहाँ पे छोटे एंट्री भी बनाते थे तो करके एक मार्केट में कैसा मूवमेंट हम लोग कैच कर सकते हैं। सो ये देखो यहाँ पे भी सेमली रेजिस्टेंस पे हैमर पैटर्न हुआ।
हैमर पैटर्न से मार्केट थोड़ा नीचे आया, लेकिन 1:2 अपने को देके गया। ओके, सो बाद में देखते हैं। देखो यहाँ पे भी सेमली हैमर पैटर्न हुआ, इन्वर्टेड हैमर हुआ। इन्वर्टेड हैमर से काफी बढ़िया अपने को डाउनफॉल देखने के लिए मिला। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे रेड हैमर कैंडल हुआ, इनका लिक्विडिटी ग्रिप करके मार्केट एक बुलिश मोमेंटम किया। सो यहाँ पे क्या हुआ, एक रेड रेड हैमर मिला। रेड हैमर बनने के बाद अपने को क्या करना है, एक ग्रीन कैंडल का वेट करना है। जैसे ही अपने को ग्रीन कैंडल मिलता है तभी हम लोग ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि अपने को कंफर्मेशन हो गया कि मार्केट अभी बुलिश मोमेंटम में जाने वाला है। क्योंकि इन मार्केट गिरते हुए मार्केट में एक अपने को एक अच्छा हैमर मिला। उसके बाद अपन देख सकते हैं कि मार्केट अभी अपर साइड मोमेंटम कर सकता है। लेकिन अगर रेड मिलता है तो उसके बाद अपने को ग्रीन कैंडल का वेट करना है। अगर ग्रीन कैंडल का वेट होता है, अगर ग्रीन कैंडल होता है तभी हम लोग अपर साइड का प्लान कर सकते हैं। जस्ट एंड वेट। ये देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, रेड रेड हैमर हुआ बराबर। तो रेड हैमर से हम लोग ग्रीन का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी है रेजिस्टेंस पे है। ऑलरेडी ये क्या है, रेजिस्टेंस पे बैठा है। अगर वो सपोर्ट पे रेड हैमर होता है तभी अपने को ग्रीन कैंडल का वेट करना पड़ता है। लेकिन ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस पे है, तो रेजिस्टेंस पे सेलिंग कैंडल हुआ। अगर रेजिस्टेंस पे इन्वर्टेड हैमर रेड में हुआ तो डायरेक्टली उधर एंट्री लेना है आपको, बिना सोचे समझे उधर एंट्री लेना है और थोड़ा रिस्क लेके अपना काम करना है, बस उतना ही होता है। सो ये बात मेरी दिमाग में बैठ लो, क्योंकि अपने को इन्वर्टर हैमर रेजिस्टेंस पे ढूंढना है और स्टैंडिंग हैमर है वो सपोर्ट पे ढूंढना है। ओके राइट। अभी और एग्जांपल देखता हूँ मैं। ये देखो इधर भी रेजिस्टेंस पे इन्वर्टेड हैमर हुआ, वहां से मार्केट डाउनफॉल आया। ओके, सेमली अभी ये देखो ये भी हैमर ही है, ये भी हैमर है। ऊपर टेल है और नीचे बॉडी है, मतलब ये भी हैमर ही है। सो यहाँ से देखो, अगर चढ़ते हुए मार्केट में अपने को रेड है इन्वर्टेड हैमर मिले तो उधर क्विक ट्रेड ले लो, सोचो ही मत। छोटा एसएल लगा के ट्रेड ले लो। ट्रेड देखो कितना बढ़िया गया, और इतना बढ़िया गया कि आप सोच भी नहीं सकते, इतना बढ़िया ट्रेड गया। देखो एक छोटे रिस्क से मार्केट में कितना बड़ा पैसा कमाया जा सकता है। बस आपको नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका नॉलेज सही हो तो एक मार्केट में एक बढ़िया कॉर्पस आप बना सकते हो। तो ये सपोर्ट पे एक पावर कैंडल का कंफर्मेशन मिला। दिस इज पावर कैंडल एंड ये क्या है, स्टैंडिंग रेड हैमर है। उसके बाद क्या हुआ, कंफर्मेशन ग्रीन कैंडल मिला। उसके बाद मार्केट में देखो कितना बढ़िया मोमेंटम आया। So, ऐसा होता है, अगर ग्रीन का रेड का हैमर सपोर्ट में मिलता है तो उसके बाद एक ग्रीन कैंडल का वेट करना पड़ता है, उसके बाद आप एंट्री ले सकते हो। सिंपली यहाँ पे भी साइडवेज था, सेमली ग्रीन हैमर मिला। ग्रीन हैमर हैमर के बाद देखो कितना बढ़िया मोमेंटम आया ऊपर की साइड। और बहुत एग्जांपल ले सकता हूँ मैं अभी। वही चेक करना है कि सपोर्ट कहाँ पे और रेजिस्टेंस कहाँ पे। देखो ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस था, ये सपोर्ट था। सपोर्ट पे क्या हुआ, ग्रीन हैमर मिला। और ग्रीन हैमर के बाद देखो कितना बढ़िया मोमेंटम आया। मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर ग्रीन हैमर मिलता है ना तो सोचना ही मत, दूसरे कैंडल का वेट ही मत करो, क्योंकि ग्रीन हैमर इतना इंपॉर्टेंट रहता है आफ्टर आफ्टर डाउनफॉल। डाउनफॉल के बाद एक ग्रीन हैमर मिलता है तो
काफी बढ़िया मोमेंटम से मार्केट ऊपर जाता है। वही आपको दिखा रहा हूँ आपको। देखो कितना बढ़िया एग्जांपल है। यहाँ पे आप लोग एक छोटा पोजीशन रख के ट्रेड करते हैं। तो एक देखो यहाँ पे एक छोटा पोजीशन रख के ट्रेड करोगे ना, 1:2 क्या 1:3 भी मिलता है। 1:3 ऑलमोस्ट हियर ऑलमोस्ट। देखो छोटा हैमर से आप 1:2 ऑलमोस्ट लेके जा रहे हो। मतलब देखो कितना हैमर का हैमर का यूज करने से मार्केट में कितना बढ़िया एक कॉर्पस खड़ा कर सकते हैं। देखो ये कब हुआ? शाम के टाइम। तो शाम के टाइम पे मार्केट में क्या होता है, एक बढ़िया मोमेंटम रहता है। न्यूयॉर्क सेशन ओपन होता है तब मार्केट में एक बढ़िया बाइंग सेलिंग का मौका मिलता है और ट्रेंडिंग भी होता है। लंदन सेशन में जाओगे तो लंदन सेशन में इतना ट्रेंडिंग मोमेंटम नहीं रहता जितना न्यूयॉर्क सेशन में रहता है। सो बेटर वे कि न्यूयॉर्क सेशन में ट्रेड करो। शाम के टाइम पे अच्छा मार्केट वर्क होता है वो। ये देखो ये देखो क्या हुआ। इतना इतना अपसाइड के बाद एक इन्वर्टेड हैमर मिला। लेकिन ये इन्वर्टेड हैमर क्या है? ग्रीन है, ग्रीन। मतलब अपने को वेट करना पड़ेगा रेड कैंडल का। तो उसके बाद क्या रेड कैंडल मिला? जी हाँ, बिल्कुल मिला। तो ले लो वहां पे एंट्री सेलिंग का। बेस्ट एंट्री होगा विथ स्मॉल एसएल के साथ। इधर हम लोगों ने डाला शॉर्ट पोजीशन। इधर तक इधर तक रखते हैं हम लोग एसएल, छोटा एसएल। ले खींचो। यहाँ तक आप अपना प्लान बना सकते हो। 1:2 तो किधर आता है भाई? 1:2 तो इधर ही मिल रहा है। तो जब तक ये ग्रीन कैंडल के ऊपर क्लोजिंग ना आए, रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग ना आए, तब तक आप होल्ड करके बैठ सकते हो। मतलब यहाँ तक, यहाँ पे यहाँ तक 1:2.34 को 34 का आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छा खासा मिल रहा है। ऐसा है। मतलब ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेक्स में ये प्राइस एक्शन चलता है। अगर आप यूज करोगे ना, ठीक से यूज करोगे ना, तो आपको बेनिफिट और रिस्क रिवॉर्ड के साथ आपको अच्छा खासा मनी अर्न करने के लिए मिलेगा। सो वही बोल रहा हूँ मैं। एग्जाम्पल तो क्या बहुत है, लेने के लिए एग्जाम्पल तो क्या बहुत है। देखो ये वाला तो सबसे खतरनाक है। खतरनाक मतलब खतरनाक। देखो मार्केट में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। सेमली मार्केट यहाँ पे आया, उसके बाद लॉन्ग टेल इन्वर्टेड हैमर। लॉन्ग टेल इन्वर्टेड हैमर। तो भाई लॉन्ग टेल इन्वर्टेड हैमर रेड है तो क्यों, क्या सोचना भाई? लेना ही है अपने को वहां पे। सोचना ही नहीं है, लेना ही है। देखो यहाँ पे मैंने एंट्री बनाया डाउन का। और अगर मैं यहाँ पे एसएल रख के काम करता, यहाँ पे मैंने एसएल रख के काम किया, यहाँ पे मैंने एंट्री बनाया और यहाँ पे मैंने एसएल लगाया, तो देखो मेरे को पीछे मुड़ने का जरूरत है नहीं। मैं अपना एसएल ट्रेल करके जाऊंगा। देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने थोड़ा बुक किया। उसके बाद मैं कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आया। कॉस्ट टू कॉस्ट होने के बाद देखो कितना बढ़िया डाउनफॉल आया मार्केट में। देखो कितना बढ़िया डाउनफॉल आया। यही तक मैं इधर तक मैं कॉस्ट टू कॉस्ट लेके आ रख सकता था। सो वही बोल रहा हूँ कि इन्वर्टेड हैमर एंड स्टैंडिंग हैमर काफी यूजफुल है इन फॉरेक्स मार्केट में। सो आप बैक टेस्टिंग करो। अगर मेरे पे विश्वास नहीं है तो आप बैक टेस्टिंग कर सकते हो। और देख सकते हो आप इन्वर्टेड हैमर और स्टैंडिंग हैमर आप यूज करके मार्केट में अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो। सो वीडियो में बस इतना ही है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।